260 करोड़ है और मनोज ये कह रहे थे कि ये और ज्यादा बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ऑफिस से कुबेर का खजाना बरामद हुआ है। धीरज साहू की कंपनी के ऑफिस से इनकम टैक्स विभाग को अरबों रुपए कैश मिला है। यह रकम इतनी ज्यादा है कि नोट गिनने वाली मशीन भी फेल हो गई है। कांग्रेस सांसद के ऑफिस से कैश मिलने के बाद बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस अपने सांसद का बचाव कर रही है। दिखाते हैं आपको अपनी ये खास रिपोर्ट। थक गया इंसान, फेल हुई मशीन। गिनती अभी अधूरी, निकल रही नोटों की गड्डी। छापेमारी हुई इनकम टैक्स विभाग की टीमें उड़ीसा के बोलांगीर में बने एक कंपाउंड में पहुंची और तलाशी में जो मिला उसे छापेमारी करने गई टीम भी दंग रह गई। नोटों के बंडल मिलने शुरू हुए तो सिलसिला कई घंटे तक चलता रहा। छापेमारी में नोटों की इतनी गड्डियां मिली, इंसानों के हाथ थक गए। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। नोटों के बंडल गिनने के लिए मशीनों की मदद ली गई, लेकिन मशीनें भी फेल हो गईं। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हुई और बंद हो गईं। इसके बाद हैदराबाद से नोट गिनने वाली दूसरी मशीन मंगाई गई। बताया जा रहा है कि बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर से करीब 220 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। ये कंपनी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की है। बुधवार को कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पहले दिन 50 करोड़ रुपए नगद मिले थे, जो अब तक बढ़कर 220 करोड़ हो चुके हैं। कांग्रेस नेता की कंपनी से 156 बैग में भरी हुई रकम बरामद की गई है, जो अब तक 220 करोड़ को पार कर चुकी है। कांग्रेस नेता की कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग की रेड अब भी जारी है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से अरबों रुपए मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद की कंपनी से 200 करोड़ नगद मिलने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। कह रही है कि घोटाले और कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि कांग्रेस सबूतों को भी झुटलाने की कोशिश कर रही है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। देखिए, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और इनकम टैक्स का छापा को ही भारतीय जनता पार्टी विकास समझती है। धीरज प्रसाद साहू के घर पे या उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापे पड़े हैं और ये कितने रुपए आए हैं अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कितने रुपए हैं और कितने रुपए पकड़ाए हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। कांग्रेस सांसद साहू की कंपनियों के झारखंड और बंगाल के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। इधर झारखंड के वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स विभाग की रेड पर सवाल उठाए हैं। इस पर अभी बोलना संभव नहीं है। इसके बाद शाम में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद बोलना ठीक उचित होगा। ये है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। सब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर के घर में ही क्यों छापा पड़ रहा है, चाहे ईडी का हो या इनकम टैक्स का।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनी में नोटों की गिनती कब तक पूरी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सांसद का बचाव कर रहा है उससे विपक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच बड़ी खबर चेन्नई से मिल रही है, जहां पर गोदाम में भीषण आग लग गई है।